हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रवि कांतपाल। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आए हूँ, दो वैद्युत द्विध्रुव की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल, म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू डाइइलेक्ट्रिक पोल एंड फोर्स बिटवीन देम। तो आइए इन दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल, म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स एंड फोर्स बिटवीन देम। अब इसमें चित्र में है दो वैद्युत द्विध्रुव है, एक का घूर्ण P1 है, दूसरे का P2 है और दोनों एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव होगा इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके अक्षीय स्थिति में ये द्विध्रुव रखा है, यानी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न होगा उसमें ये स्थित होगा, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E2 उसके वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित है। यानी दोनों वैद्युत ध्रुव परस्पर एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्रों का मान लिख सकते हैं हम लोग कि जो पहले द्विध्रुव है उसके कारण जो क्षेत्र E1 है उसका मान लिख सकते हैं E1 बराबर 1/4πε0 2P1/r3। अक्षीय स्थिति में यही फार्मूला होता है तथा दूसरे के कारण निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E2 का मान 1/4πε0 2P2/r3। अभी रहेगा दोनों की दिशा एक ही रहेगी इस तरह से। तब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आघूर्ण P1 वाले द्विध्रुव की आघूर्ण P1 वाले द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा इसका मान लीजिए P1 है, U1 है स्थितिज ऊर्जा पहले के लिए। आघूर्ण P1 वाला जो वैद्युत द्विध्रुव है वह जो P2 वाला है उसके कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है E2 उसके क्षेत्र में स्थित है। तब इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, यहां से लिख सकते हैं -P1.E2 लिख सकते हैं। P1.E2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जनरल जो फार्मूला होता है U बराबर होता है -P cos थीटा होता है। तो इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं हम लोग। U बराबर लिख सकते हैं -P.E लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि
आघूर्ण P1 वाले द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र E2 में वैद्युत स्थिति ऊर्जा U1 बराबर होगा P1 डॉट E2। अब यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी थीटा का मान 0 होगा। तो cos 0 रखेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा U1 बराबर माइनस P1 E2 आ जाएगा। इसी प्रकार आघूर्ण P2 वाले द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E1 में स्थितिज ऊर्जा उसका मान लीजिए U2 है, तो U2 बराबर हो जाएगा माइनस P2 डॉट E1। अब इसको हल करेंगे तो माइनस P2 इंटू E1 आएगा। इस समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। इसमें देखा जाएगा कि दोनों जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और क्षेत्र की दिशा एक ही है। तो इसके कारण जो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उनका मान एक ही रहेगा। तो इस तरह से दोनों वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक जो स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर लिख सकते हैं हम लोग U1 बराबर E2 लिख सकते हैं, यानी माइनस P1 E2 बराबर लिख सकते हैं माइनस P2 E1। तो इसमें बराबर क्यों होगी? क्योंकि E1 और E2 दोनों का मान अलग अलग रखेंगे तो परिणाम एक ही आएगा। जैसे E2 का मान यहाँ से रख दिया जाए, E2 का मान रखेंगे तो 2P2 आएगा, तो यहाँ से P1 गुणा हो जाएगा, तो एक जाएगा U बराबर जो स्थिति जुड़ जाएगी U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P1 P2 बटे R³ बढ़ेगा। तो दोनों वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके लिए एक ही फार्मूला आएगा, मान बराबर आएगा। इसमें E1 E2 का मान रखेंगे तो समीकरण बराबर आएगा। तो ये रहा दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मान है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P1 P2 बटे R³। यहाँ ऋण चिन्ह होता है, ऋणात्मक चिन्ह, तो इसका मान ऋणात्मक होता है, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ ऋणात्मक। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे उनके बीच बल, यानी इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच कितना बल लगता है, तो उसके लिए फार्मूला ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग जान गए कि दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान होता है। U बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P1 P2 बटे R³, इतना जूल रहेगा। अब इसमें जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में स्थित हो तब यहाँ फार्मूला रहेगा, जब K पर अवद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब यहाँ K आ जाता है 2P1 P2 बटे R³। अब इसमें दोनों ध्रुवों के बीच, दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच बल मान लीजिए F है, तो F बराबर परिभाषा के अनुसार निकालेंगे तो आएगा du/dr, यानी ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका R के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वही उस पर लगने वाले बल के बराबर आता है। इसमें मान रख के निकाल सकते हैं, या F बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस d/dr। अब यहाँ U का मान रख देंगे 1/4 पाई, ये ऋणात्मक चिन्ह होता है इसमें,
4πε0 2p1 p2 अपान आर की। तो यहाँ से हल करेंगे तो आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आर के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये सब नियतांक है इधर चला जाएगा, 1/r³ या आर खाते -3 तो उसका अवकलन होता है d/dr, आर के खाते -3 का अवकलन हो जाएगा -3 r⁻⁴ हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं -3/r⁴। इसमें रख देंगे, आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह आ जाए 1/4πε0 6p1 p2 अपान r⁴ हो जाए। इस बल का मान ऋणात्मक होता है तो इस तरह से इसकी प्रकृति आकर्षण बल की होती है। बस हम लोग ज्ञात कर लिए कि दोनों वैद्युत द्विध्रुव के बीच लगने वाला जो बल होता है उसका मान -1/4πε0 6p1 p2 अपान r⁴ होता है। तो ये चिन्ह ऋणात्मक होता है तो इसकी प्रकृति आकर्षण बल की होती है, यानी दोनों के बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो ये आज के लिए इतना है, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।